यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून वलौ शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल क़ौलु मिन्नी लअम्लअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून। अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहमत वाला। कुल यतवफ़्फ़ाकुम, तुम कहो मौत देता है तुम्हें मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता, अल्लज़ी वुक्किला, जो मुकर्रर किया गया है, बिकुम, तुम पर, सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर तुम्हारे रब की तरफ, तुरजाऊन, तुम्हें लौटाया जाएगा। वलौ तरा, और अगर तुम देखते, इदिल मुजरिमूना, जब मुजरिम, नाकिसु रुऊसिहिम, नीचे झुकाए हुए होंगे अपने सर, इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास, रब्बना अबसरना, ए हमारे रब हमने देखा, वसमिअना, और हमने सुना, फरजिअना, बस तू वापस भेज दे हमें, नाअमल, हम अमल करेंगे, सालिहन, नेक, इन्ना मूक़िनून, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। वलौ शिअना, और अगर हम चाहते, लआतैना, तो ज़रूर दे देते, कुल्ला नफ्सिन हुदाना, हर जान को उसकी हिदायत, वलाकिन हक्कल क़ौलो, और लेकिन तय हो चुकी बात, मिन्नी, मेरी तरफ से, लअम्लअन्ना, मैं ज़रूर भर दूँगा, जहन्नमा, मैं जहन्नम को ज़रूर भर दूँगा, मिनल जिन्नति वन्नास, जिनों और इंसानों से, अजमाइन, सब से, जिन्नों और इंसानों सब से जहन्नम को भर दूँगा। फ़ज़ूक़ू, तो चखो, बिमा नसीतुम, उसका बदला कि तुमने भुला दिया, लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, अपने इस दिन की मुलाकात को, इन्ना नसीनाकुम, बेशक हमने तुम्हें छोड़ दिया, वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द, और चखो हमेशा का अज़ाब, बिमा कुन्तुम तामलून, इसके बदले जो तुम अमल करते थे, अब उसका अज़ाब चखो। तर्जुमा कंज़ुल इरफ़ान। तुम फरमाओ तुम्हें मौत का फरिश्ता वफ़ात देता है जो तुम पर मुकर्रर है, फिर तुम अपने रब की तरफ वापस किए जाओगे। उस फरिश्ते का नाम हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, और वो अल्लाह की तरफ से रूहें कब्ज़ करने पर मुकर्रर है। अपने काम में कुछ गफलत नहीं करते, और जिसकी मौत का वक्त आ जाता है बिला ताख़ीर उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। मरवी है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के लिए दुनिया हाथ की हथेली की तरह कर दी गई है, तो वो मशारिक़ व मग़ारिब की मखलूक की रूहें किसी मुशक्क़त के बग़ैर उठा लेते हैं, और रहमत व अज़ाब के बहुत से फ़रिश्ते उनके मातहत हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मोमिन और काफिर हर इंसान की रूह कब्ज़ फरमाते हैं, लेकिन जब काफिर की रूह कब्ज़ फरमाते हैं तो उस वक्त इंतहाई डरावनी शक्ल में उसके पास आते हैं, और जब बंदा मोमिन की रूह कब्ज़ फरमाते हैं तो इंतहाई खूबसूरत शक्ल में उसके पास तशरीफ़ लाते हैं और उसके साथ नरमी करते हैं, शफ़क़त भरा सलूक फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इस बात की इजाज़त तलब की कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसकी खुशखबरी दें। अल्लाह ताला ने इज़राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे दी। जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए तो उन्होंने फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे दिखाओ कि तुम रूहें कैसे कब्ज़ करते हो। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप उस वक्त की जो मेरी हालत है उसको देख नहीं सकेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं देख सकने की ताकत रखता हूँ। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि आप अपना रुख फेर लीजिए।
जब कुछ देर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलट कर, कुछ देर बाद पलट कर जब देखा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ, तो वो स्याह रंग के आदमी की शक्ल में थे, उनका सर आसमान तक पहुंच रहा था, उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उनके जिस्म का हर बाल एक ऐसे इंसान की सूरत में था जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम की हालत देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गशी तारी हो गई, बेहोश हो गए। कुछ देर बाद इफाका हुआ और इस अरसे में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी पहली सूरत में आ चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर काफिर को मौत के वक्त आपकी ये सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश ना भी पहुंचे तो यही काफ़ी है। अब मुझे दिखाओ कि तुम मोमिन की रूह किस तरह कब्ज़ करते हो। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अपना रुख फेर लीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना रुख फेर लिया। कुछ देर बाद जब दोबारा देखा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ, तो वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाले नौजवान की शक्ल में मौजूद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मोमिन अपनी मौत के वक्त आपकी इस सूरत के अलावा कोई और आंखों की ठंडक या करामत न भी देख सके तो यही उसके लिए काफ़ी। हज़रत हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी के पास इजराइल इस्लाम को खड़े हुए देखा, तो फरमाया, मलकुल मौत मेरे सहाबी के साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आना, क्योंकि वो मोमिन है। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप खुश रहें और आपकी आंखें ठंडी हों, मैं आप पर ईमान लाने वाले हर शख्स की रूह नरमी से निकालता हूँ, हर शख्स के साथ इंतहाई नरमी और शफ़क़त से पेश आता हूँ। सुभान अल्लाह। सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ वापस किए जाओगे, यानी मौत के बाद तुम अपने रब की तरफ वापस किए जाओगे और हिसाब व जज़ा के लिए ज़िंदा करके उठाए जाओगे। लौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू, और किसी तरह तुम देखते जब मुजरिम अपने रब के पास अपने सरों को नीचे झुकाए होंगे और कहते होंगे, ए हमारे रब, हमने देखा और सुना, तू हमें वापस भेज दे ताकि नेक काम करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप देख लें क़यामत के दिन कुफ़ार की हालत देख लें तो बहुत खौफनाक मंजर देखेंगे कि जब कुफ़ार मुशरिकीन अपने रब के पास अपने अफ़ाल व किरदार से शर्मिंदा और नादिम होंगे, अपने सरों को झुकाए होंगे और अर्ज़ करते होंगे कि ए हमारे रब, अब हमने मरने के बाद उठने को और तेरे वादे और वईद की सच्चाई को देख लिया, जिनके हम दुनिया में मुनकिर थे, और तुझसे तेरे रसूलों की सच्चाई को सुन लिया, तो अब हमें दुनिया में वापस भेज दे ताकि हम नेक काम करें, बेशक अब हम यकीन करने वाले हैं और अब हम ईमान ले आए। लेकिन उस वक्त का ईमान लाना उन्हें कुछ काम नहीं देगा, और कुफ़ार का ये कहना भी झूठ है कि अगर उन्हें दुनिया में लौटा दिया जाए तो वो नेक बन जाएंगे, क्योंकि उनका हाल ये है कि अगर उन्हें दुनिया में वापस भेज भी दिया जाए तो ये फिर भी पहले की तरह ही अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, जैसा कि एक और मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर वो देखें और अगर आप देखें जब उन्हें आग पर खड़ा किया जाएगा, फिर ये कहेंगे, काश हमें वापस भेज दिया जाए और हम अपने रब की आयतें ना जुटलाएं और मुसलमान हो जाएं, बल्कि पहले जो ये छुपा रहे थे वो उन पर खुल गया है, और अगर उन्हें लौटा दिया जाए तो फिर वही करेंगे जिससे उन्हें मना किया गया था, और बेशक ये ज़रूर झूठे हैं। अल्लाह हमारे बारे में, हर इंसान के बारे में बेहतर जानता है कि ये क्या करेगा। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अगर इन काफिरों को दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए, वहाँ तो हर एक तमन्ना करेगा, गुनाहगार भी तमन्ना करेगा, या अल्लाह फिर भेज दे, अब गुनाह नहीं करूँगा, एक दफ़ा दुनिया में दोबारा भेज दे, अब सारा वक्त ही नेकियों में गुजारूँगा, नेक अमाली करूँगा, तो उस वक्त की ख्वाहिश बेकार जाएगी, फ़ायदा नहीं होगा। तो अब मौका है, जितनी चाहें नेकियां कमा सकते हैं, अपने गुनाह माफ़ करवा सकते हैं, सच्ची तौबा कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया हुआ है, सांसें चल रही हैं, तो जन्नत हासिल कर सकते हैं हम इस वक्त के बदले में। वलो शिअना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाना हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। और अगर हम चाहते तो हर जान को उसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी ये बात तय हो चुकी है कि मैं ज़रूर जहन्नम को जिनों और इंसानों से सबसे भर दूँगा। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम चाहते तो हर जान को ईमान की हिदायत और तौफीक दे देते और उस पर ऐसा लुत्फ़ व करम करते कि अगर वो इसको इख्तियार करता तो रब याब होता। लेकिन हमने ऐसा ना किया, क्योंकि हम काफिरों को जानते थे कि वो कुफर ही इख्तियार करेंगे
और मेरी ये बात तय हो चुकी है कि मैं ज़रूर जहन्नम को इन जिनों और इंसानों से भर दूंगा जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया। मालूम हुआ कि जहन्नम को काफिर जिनों और इंसानों से भर दिया जाएगा। एक और मकाम पर इबलीस को मुखातिब करते हुए अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक मैं ज़रूर तुझसे और तेरी पैरवी करने वालों से सबसे जहन्नम भर दूंगा। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, तो अब चखो इस बात का बदला कि तुमने अपने इस दिन की हाज़िरी को बुला दिया था, इस दिन की हाज़िरी को बुला दिया था। बेशक हमने तुम्हें छोड़ दिया और अपने अमाल के बदले में हमेशा के अजाब का मज़ा चखो। जब काफिर जिन्नात और इंसान जहन्नम में दाखिल होंगे तो जहन्नम के खाजिन उनसे कहेंगे, तो अब अजाब का मज़ा चखो, क्योंकि तुमने अपने इस दिन की हाज़िरी को भुला दिया था और दुनिया में ईमान ना लाए थे। बेशक हमने तुम्हें अजाब में छोड़ दिया, अब तुम्हारी तरफ कोई तवज्जो ना होगी और तुम अपने कुफ्र तकज़ीब के बदले में हमेशा के अजाब का मज़ा चखो। अल्लाह पाक हमें आखिरत के अजाब से बचाए, जहन्नम के अजाब से बचाए, हमारा ईमान सलामत रखे। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु